उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संदेह कभी सबूत की जगह नहीं ले सकता, चाहे यह कितना ही मजबूत क्यों न हो। इसने जोर देकर कहा कि यथोचित संदेह से परे दोषी साबित होने तक किसी भी आरोपित को निर्दोष माना जाता है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और हेमंत गुप्ता की पीठ ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी भी आरोपित के खिलाफ सबूतों की कड़ी इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि उसके खिलाफ आरोप को साबित किया जा सके। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बिजली का करंट देकर एक होमगार्ड की हत्या करने के 2 आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। पीठ ने कहा, यह इस न्यायालय की न्यायिक घोषणा द्वारा अच्छी तरह स्थापित है कि संदेह चाहे यह मजबूत ही क्यों न हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता। पैराचेंज गीतांजलि टाडू ने पुलिस से अपनी शिकायत में कहा था कि उसके पति विजय कुमार टाडू चंदावली थाने में तैनात थे। उनको बाना बिहारी महापात्र, उसके बेटे लुज्जा तथा अन्य ने कुछ जहरीला पदार्थ खिलाकर और फिर बिजली का करंट देकर मार डाला। शीर्ष अदालत ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत बिजली के करंट से हुई। लेकिन इस बारे में कोई निष्कर्षात्मक सबूत नहीं है कि यह हत्या का मामला है। पीठ ने कहा, महज इस तथ्य से कि मृतक आरोपित के कमरे में पड़ा था और प्रतिवादियों ने शिकायतकर्ता को सूचना दी कि उसका पति निष्क्रिय अवस्था में था तथा उसने आवाज लगाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यह साबित नहीं हो जाता कि प्रतिवादियों ने उनकी हत्या की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपितों का दोष साबित करने में विफल रहा और अदालत ने आरोपितों को बरी कर सही फैसला किया। इसने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें साबित किया जा सके। सबूतों की कड़ी ऐसी होनी चाहिए जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश न हो। पीठ ने कहा कि इस बात को काफी संभावना है कि आरोपितों ने शिकायतकर्ता के पति को शराब पिलाई हो, जैसा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का मानना है, और सोते समय वह दुर्घटनावश बिजली के तार के संपर्क में आ गया हो। सुप्रीम कोर्ट की नज़र टेढ़ी होने से अच्छे सीधे हो जाते हैं। ऐसा ही वाकया पिछले दिनों अलीगढ़ में किराए की दुकान खाली करने के मामले में देखने को मिला। कोर्ट में अंडरटेकिंग देने के बावजूद करीब 1 साल से दुकान खाली करने में टाल मटोल कर रहे किराएदार को जब कोर्ट ने सख्त लहजे में सीधे जेल भेजने की चेतावनी दी तो उसने 2 घंटे में ही दुकान खाली करके
चाबी मालिक को सौंप दी। विराम घटना इसी साल 10 फरवरी की है। विराम सुबह 10:30 बजे जस्टिस नवीन सिन्हा और कृष्ण मुरारी की पीठ दुकान मालिक की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रही थी। विराम कोर्ट के आदेश पर किराएदार भी पेश हुआ था। विराम कोर्ट ने दुकान मालिक के वकील डीके गर्ग से पूछा कि दुकान खाली हुई कि नहीं। विराम गर्ग ने कहा कि नहीं, दुकान अभी तक खाली नहीं हुई है। विराम इस पर कोर्ट ने किराएदार से कहा कि अगर उसने 2 घंटे में दुकान खाली नहीं की तो उसे वहीं से सीधे जेल भेज दिया जाएगा। विराम पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए दोपहर बाद 2 बजे फिर बैठेगी। विराम 2 बजे दोबारा हुई सुनवाई में दुकान मालिक के वकील ने पीठ को बताया कि किराएदार ने दुकान खाली करके चाबी सौंप दी है। विराम यह मामला अलीगढ़ रेलवे रोड स्थित दुकान का था। विराम दुकान मालिक अशोक कुमार पंचोरी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर किराएदार अजय कुमार गर्ग पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया था। विराम याचिका में कहा गया था कि कोर्ट ने 2 दिसंबर 2019 को किराएदार गर्ग को 6 माह के अंदर दुकान खाली करने का आदेश दिया था। विराम अदालत ने अजय कुमार को 4 हफ्ते में कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दाखिल करने को कहा था। साथ ही कहा था कि वह तय समय में दुकान खाली करने की अंडरटेकिंग नहीं देता या दुकान खाली नहीं करता है तो उसे तत्काल प्रभाव से पुलिस के जरिए बेदखल किया जाएगा। विराम कोर्ट के आदेश के बाद किराएदार ने 21 दिसंबर 2019 को कोर्ट में अंडरटेकिंग देकर कहा कि वह दुकान खाली कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विराम इस पर दुकान मालिक ने 3 अक्टूबर 2020 को एसएसपी को पत्र लिखा और कोर्ट के आदेश के मुताबिक दुकान खाली कराने का आग्रह किया, पर दुकान खाली नहीं हुई, जिसके बाद दुकान मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। विराम